कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्गोऽस्त्वपि कर्मणि। हो महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा हो पुरुषार्थ के, स्वार्थ के, परमार्थ के, सारथी बन ले जहां सिर किसन भारत पार्थ के। हर दिशा में शब्द गूंजन, साच सार्थक सर्वथा। हर दिशा में शब्द गूंजन, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यह संसार में ढेर सा लोग ऐसन भी हवें जे वर्तमान से अतीत के व्याख्या के अधिकार छीन लेबे चाहेलन। ऐसन लोग व्याख्या और विरूपण में अंतर ना कह पावस, या अतीत में आपन निजी स्वार्थ का कारण अंतर करे ना चाहस। बाकी यदि वर्तमान अपना यथार्थ का आधार पर अतीत के व्याख्या ना करी त ओकरा से लाभ कैसे उठाई। कौनो वर्तमान अतीत का ओरी लबट त ना सके, ऊ त भविष्य का ओरी जाए खातिर बेबस बा। अतीत चाहे जितना आदर जोग होखे, बाकी ओकरा जियल ना जा सके। हाँ, आपन वर्तमान के सुधारे खातिर ओकरा समझे के जतन अवश्य कैल जा सकेला, और ई जतन कैल वर्तमान के कर्तव्य भी है। ई चिंता के एगो औरी विषय बा कि बहुत सा विद्वान भी कथन और चित्रण के एक ही माध्यम समझ बैठल हवे। कभी त ई कह दी कि कुछ सुन के कवनो पात्र बहुत दुखी भा सुखी भइल, बाकी ई बहुत कहा। चित्रण के माध्यम के त ई निर्णय लेबे पड़ी
काहे कि कविता एह बारे में कवनो मदद ना कह सके। हम कहे ई चाहत हैं कि ई अधिकार त सबके बा कि ऊ कवनो व्याख्या से सहमत हो भा ना हो। बाकी व्याख्या के विरूपण कहल त ठीक नइखे ना। हम जे कथा सुना रहल हैं वर्तमान बन के सुना रहल हैं। ए खातिर कथा सुनी और एकरा आपन यथार्थ के लूगा पहरावे के जतन करी। गंगा पूत के जय हो। महाराज पधार रहल हैं। महाराज पधार रहल हवे। आवा बेटा। प्रणाम तात जी। सुखी रहा। आवा हमरा संगे। आवा। यहाँ बैठा। और अब हमरा ये बतावा कि आज इतना दिन के बाद तोहरा अपनी बूढ़ तात कैसे याद पड़ ले। हमार दुर्भाग्य यह है तात जी कि स्वयं रवा भी अपना बेटन के अपन शत्रु समझे लागल ही। हमरा समझे या ना समझे के प्रश्न मत उठावा। हमरा तब अपन आप पर भी भरोसा नहीं रह गई। हमरा छोड़ा। क्या है कि हम कोनो गिनती में रहती तो दुर्योधन ही मान गए रहित कि जौना दिन ओकार और अर्जुन के सामना भइल रहे ओ दिन से महीनन पहले पांडु पूतन के अज्ञातवास समाप्त हो चुकल रहे। हमरे हस्तिनापुर में हमरे पर पक्षपात के आरोप लगावल जा रहा बा बेटा। पक्षपात के। और केहू हमरा बचाव में बोले वाला ना रह गईल रहे। हमार उज्जर बार अब अकेल रह गईल हवे बेटा। एकदम अकेल रह गईल हवे। ना ना ऐसा मत कही तात जी। गांधारी पुत भी रावरे हम हैं और कुंती पुत भी रावरे हैं और हम तो रावर सेवक हइये हैं। सेवा की आवश्यकता हमरा नहीं खे बेटा। सेवा की आवश्यकता हस्तिनापुर के बा। हमार और तोहार पुरखन के धरोहर हस्तिनापुर के बा। तनिका सोचा धृतराष्ट्र योद्धा युद्ध करेलन। केहू के विजय मिलेला तो केहू के भाग में पराजय आवेला। केहू विजय के ध्वज फहरावत अपन घर लौटेला तो केहू हमें रणभूमि में वीर गति के प्राप्त होला। बाकी नगर कौनो गाछ लेखा अपना सोरन से बनहाइल उहे ठाड़ रहेला और घवाइल होत रहेला। अरे ओकरा भाग में तब वीर गति के प्राप्त होखल भी नहीं खे लिखल बेटा। नहीं खे लिखल। नगर तक खाली बीतल शताब्दियन का मलबा में दबा के गुम हो सकेला। हम तो कब्बो कभी सोच के डरा जात रही कि कब्बो ही नगर शताब्दियन का मलबा से बहरे निकस आवे और इतिहास ओकरा से हमरा विषय में तोहरा विषय में कोनो प्रश्न करी तो का उत्तर दी। काऊ कही कि हमने नीमन लोग रही, धर्म के रक्षक रही, कर्म योगी रही। हम नहीं की समझत बेटा। हम ऐसे नहीं की समझत। और ये हमार दुर्भाग्य देखा बेटा। हम जियत रहे खातिर बेबस हैं। अब हमरा भाग्य में शायद सुख के एगो क्षण भी ना रहल। अरे बेटा अब तक पांडवन के अज्ञातवास भी समाप्त हो चुकल बा। उनका बुलावा अपना छाती से लगावा और उनका ये इंद्रप्रस्थ उनका के लौटा दा। हम रवा से यही विषय में बात करे आयल हैं तात जी। मत्स्य देश के उपलब्ध नगर से पुत्र युधिष्ठिर के पत्र आयल बा कि अर्जुन के बेटा अभिमन्यु का विवाह में हमनी सभे
अभिमन्यु और ओकरा बहू राजकुमारी उत्तरा के आशीर्वाद देवे अवश्य आई। युधिष्ठिर के पाती हमरा भेरी भी आयल बा, बाकी हम गैल उचित नहीं की समझत। काहे कि कुछ पता ना कि उमा दुर्योधन का कर बैठे। पांडवन के बरिसन का बाद सुख के अनुभव के एगो अवसर मिलल बा। उमा जाके ओकरा भंग मत करा बेटा। हम आचार्य द्रोण से भी यह कहली। उमा ध्रुपद, आचार्य द्रोण और महाराज ध्रुपद के आमना सामना उचित नहीं खे बेटा, उचित नहीं खे। महाराज के जय हो। राजकुमार शिखंडी, महाराज के दर्शन की आज्ञा चाहत हमें। बुलावो। अभिवादन पिताजी। जियत रहा। आवा बेटा, हमरा भीरी बैठा। महाराज युधिष्ठिर के पाती तो तारा मिलिए गेल हुई। जी पिताजी। बाकी अर्जुन हमरा जो पाती लिखले हवे ओमे यही लिखल बा कि यदि हमनी सभे ब्याह में उपलब्ध ना गईनी तो ऊ ई समझिए कि हम उनकर बेटा अभिमन्यु के आपन नहीं मानत। ए खातिर हमनी सबके वहां चलल आवश्यक बा। हम तो ये चाहते हैं कि हम अपन पूरा सैनिक शक्ति संगे वहां चली। हो सकेला कि वहां ये निर्णय ले लिहल जाए कि ब्याह के बाद हमने तुरंत हस्तिनापुर पर आक्रमण कर दी। हम द्रोण के मुअला के बाद जोहत बूढ़ हो गई नी बेटा, बूढ़ हो गई नी। जे आज्ञा। हमहू तो एगो युद्ध के बाट जो रहा है पिताजी। बेटा, रवा तो एक ही जन्म के बाद जोहत थक गए है पिताजी। कबो कबो ऐसन बाट जोहे खातिर तो एगो जन्म भी छोट पड़ जाला। जिंदगी स्वयं एगो प्रतीक्षा है। अपना लक्ष्य का ओरी भागत रहेला। यदि वो लक्ष्य सोझा से हट जाए फिर जिंदगी दिशाहीन अर्थहीन हो जाला। एक खातिर रवा बाट जो है से मत घबराएं पिताजी। कबो कबो तो हर बात हमरा समझ में ना आवे बेटा। अरे फिर तू हमरा से कतना दूर दूर रहेला। जब हम राजसू जग खातिर इंद्रप्रस्थ गए रहनी तब वहां पांडवन के बाद छोड़ वो तो अपन हवे। गंगापुत भीष्म भी तारा के पूछत रहन। उनकरा से भेंटे खातिर तो हम स्वयं भी बेकल हैं। बाकी रवा एकर चिंता मत करी पिताजी। जैसे रवा एगो विशेष लक्ष्य खातिर धृष्ट दुम्मन के कामना कैली और वो अग्नि से बहरे भइल, वैसे हमहू एगो विशेष लक्ष्य खातिर अपन चिता के राख से बहरे आयल हई। रवा हमरा के भगवान से ना मंगली, हम स्वयं रवा घरे आयल रही। और एक अर्थ ई हा कि हमरा लक्ष्य का ओरी जाए वाला राह शायद हमें से निकसेला। भाई जी, का अनुज? समस्या ई बा कि हमनी सभे अतना बरिस के बाद माताजी का सेवा में जा रहल हई। तो हमें अतना घबराए की का आवश्यकता बा सतानिक? का माताजी बतौला बगैर हमनी के चीन जाई हैं? चीन काहे ना जाई हैं?
माता लोग भी अपन बेटन के देखे और चीने खातिर एगो तीसर आंख जी होले, और ये तीसर आंख तो अपना बेटन के चीन्हे में भूल करिए ना सके। फिर भी यदि उनका से हमनी के परिचय करावे खातिर कृष्ण मामा भी संगे रहतन तो असमंजस की समस्या ठाड़ ना रही। अब तो ये बड़ा अटपट लागत आ कि हम चरण छुए का बात कहीं कि हे माई हम अर्जुन पुत्र शुद्ध कर्मा है। ऊ तोहरा ये कहे के अवसरे न दी है। फिर भी यदि श्री कृष्ण मामा संगे रहते तनिके होखेत। रउआ चिंता मत करी सुकम भैया, यदि रउआ परिचय ना भी देव तब वो रउआ चिन्हा जाएब कि रउआ मंझला ताव भीम के सपूत हैं। देखा सतानिक, यदि हम नकुल काका जी से कह दहली तू हमरा सतावत रहला तो क्षमा करा भैया। फिर भी समस्या उहे बा कि अपन माई से अपन परिचय करवावे में असमंजस के स्थिति तो बा। हमरा तो निके तरह यादों ने कि भाई जी। चिंता मत करा शुद्ध सेन, हमने उनकरा नीके तरह याद हो कब। चला ई तरह और बड़ अन्याय बके सब। हमरा बेटन के भी अपना संगे काहे ना ले आईली? हम तो एकरा बहुत कहली दीदी, बाकी ई भला केहू के सुनेलन। अच्छा, तो अब द्रौपदी से मिल गईलू? एमे मिले ना मिले कि कौन प्रश्न बा। ई तो स्वयं माई है। माई के दर्द माई ही समझ सकेले ना। 13 बरिस के वियोग के दर्द ता रउआ समझ सकते हैं देवकी नंदन। तो एकरा के हमार निजी स्वार्थ मान ला। भाई से मिले के स्वाद बेटन से मिले के स्वाद से बहुत अलगा होला द्रौपदी, और ये हम ही दोनों स्वाद लेवे चाहत रही। फिर ई कि ए दृश्य से नीक तो कोनो दृश्य हो ही ना सकेला कि स्वयं माई अपना बेटन के चुमा ले रहा है, और हम ई दृश्य चैन से बैठ के देखल चाहत रही। ए खातिर सुभद्रा के लेके पहले ही तोहरा भेरी चल अली। और ई सबका से तो मिलवा चुकल हो कब ना। बेटन पर पहला अधिकार खाली माई के होला। जियत रहा। तोहरा बारन से ता हमरा सुभद्रा के खुशबू आ रहल बा, ता फिर तू अभिमन्यु हवा। ई का पुरान धुरान आशीर्वाद दे देलू द्रौपदी कि जियत रहा। जे भी चरण छू लेवेला उई आशीर्वाद तब पाइए जाला। हमरा अपना भगना खाते तोहरा से ई आशीर्वाद स्वीकार नहीं खे, ई भरपूर नहीं खे। ई एगो विशेष आदमी हा, एकरा कोनो विशेष आशीर्वाद द। ता फिर रउए बताई कि हम एकरा कौन आशीर्वाद दी? तू माता हो, त्रिलोक तोहरा मुट्ठी में बा, जे चाहे देता। बाकी कोनो ऐसा आशीर्वाद द कि लोग चिन लेस कि ई त द्रौपदी के दिहल अभिमन्यु के मिलल आशीर्वाद है। जे आशीर्वाद तू एकरा के देहलू हो तो ब्राह्मणन के आशीर्वाद है। तू तो कोनो ऐसा आशीर्वाद द जकरा से छत्रता के सुगंध आवत होखे। भगवान तोहार आत्मसम्मान और आत्मबल की रक्षा करस। इतिहास सदा तोहार नाव वही आदर का संगे ले जिकरा संगे वो तोहार पिताजी के नाव लेबे वाला बा। हे सुभद्रा पुत अभिमन्यु, हम आशीर्वाद देते हैं कि तू स्वयं अपन परिचय बना और ये तोहार नाव वीरता के चिन्हानी बन जाए। भगवान तोहरा अपना शेष बेटन खातिर कोनो आशीर्वाद न बचेबू कृष्ण। बेटा प्रतिबिंध ब्राह्मण वाला आशीर्वाद तो दे नहीं खी सकत। एक खातिर ई आशीर्वाद देते हैं
कि तू धर्मराज के बेटा हवा त धर्म का कामे आवा। बाकी रहुआ बड़का भैया के चिन्हली कैसे माता जी? जैसे तोहरा चंचलता से चिन्ह ली कि तू सतानिक हवा, ओसे ही एकरा व्यक्तित्व, दृढ़ता और शीलता से चिन्ह ली कि ये प्रतिबिंब है। बड़का भैया ठीके कहत रहन कि माई का भीरी तीसर आंख भी होले। माई भिरी खाली तीसर रखिए ना होके बेटा सुकून, ओकरा भिरी एगो दोसर हिया भी होला जौनो में खाली ओकर बेटा रहेलन। देख रहल हो ना सुभद्रे, ऐसा लाग रहल बा जैसे ये घर में तू हम हइये नहीं खी, हम तो चलने। ना ना, ऐसा मत कहा माधव, तू भला कौनो घर में समा सकेला, तोरा खातिर तब बड़ से बड़ हिया भी छुट पड़ जाई। बाकी ममता से हिरसा मत करा, हमें बेटन के 13 बरस के बाद देख ले हई। जा तू लोग, हम तोरा लोग कौरी ना देखब। कृष्णे, हम तो खाली ठिठोली करत रही। माई या बेटा के संबंध भक्त और भगवान के संबंध से भी कहीं अधिक भरपूर होला। और यदि ऐसा नहीं ना रही तो तू जकरा नारायण कहत हो वो प्रकट होखित, जन्म ना लेहित। ए खातिर जी भर के बेटन के लाड़ करा। हमरा तो एसु बियाह खातिर आयल आदर जोग अतिथियन के देखभाल करे के बा। ई बियाह भरत वंशियन खातिर बड़ा महत्वपूर्ण बा। सुहागवंती रहा। सुहागवंती रहा। जुग जुग जिया। सुहागवंती रह। जियत रहा। सुहागिन रहा। जियत रह। सुहागिन रहा। सुहागिन रहा बेटी, कीर्तिवान होकर। कीर्तिवान होखा बेटा, सुहागवती रहा। कीर्तिवान होकर जियत रहा बेटा। अब तब वासुदेव कृष्ण भी पधार चुकल हवे। ए खातिर यदि मत्स्य नरेश आज्ञा देश ता हमनी सब कौरवन का विरुद्ध होखे वाला युद्ध की योजना पर राय बात आरंभ करी। युद्ध? अभय से युद्ध का प्रश्न पर विचार कलता उचित नहीं लागत। ई रहुआ का कर रहे हैं मधुसूदन? अभय तो हम कुछ कहबे ना कले हैं धृष्टद्युम्न। हाँ, कुछ कहे जा अवश्य रहल हैं। हम हूं कौरवन आ पांडवन के इतिहास जानत हैं।
कि गांधार नरेश शकुनी जुआ में कैसन और कतना कपट कैले हैं, और इहो जानत है कि वह कपट का कारण धर्मराज युधिष्ठिर का हारे पड़ल। वनवास के कथा भी जानत है और ये अज्ञातवास के इतिहास भी। और वो पांडव जे यदि चाहस तब पृथ्वी और स्वर्ग दोनों के जीत लेस, खाली अपन शर्त के मर्यादा संभल ले चुपचाप बन बन भटकत रहले। और 13वां बरिस तो स्वयं उस मत्स्य नरस का राजभवन में दासन लेखा बितौले हमें। हम सब जानत हैं धृष्टुम्न, और रुआ फेरो युद्ध के उचित नहीं की समझत वासुदेव। युद्ध तो अंतिम चुनाव होला राजकुमार, अंतिम विकल्प होला। और अभय महाराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर नरेश से तो ये भी ना कहले हैं कि वो सब शर्त पूरा कर ले हमें। एक खातिर उनका इंद्रप्रस्थ मिल जाए के चाहिए। कारवा ई समझत है कि धृतराष्ट्र इनका स्वर्गीय पिता का सिंहासन पर बैठल एकर बाट जो रहा हमें कि कब धर्मराज युधिष्ठिर अपन राज मांगस और ऊ इनकरा के लौटा देस। हम महाराज धृतराष्ट्र के प्रवक्ता ना है नरेश, हम तो खाली प्रस्ताव कर रहा हैं कि पहले महाराज युधिष्ठिर के कोनो दूत वहां जाए। हाँ, मनोज कृष्ण से सहमत हैं। युद्ध के का प्रश्न बा? जे कुछ भी भइल बा महाराज युधिष्ठिर के जुआ के लत का कारण भइल बा। तो हम गंधार नरेश शकुनी, अंगराज कर्ण और दुर्योधन के कैसे जिम्मेदार ठहरा सकत हैं। एक खातिर यह उचित बा कि ऐसन केहू दूत बन के हस्तिनापुर जाए जे महाराज के युधिष्ठिर के कहनाम समझा सके। उहो आक्रमण का स्वर में ना, बलुक नरमाई का संगे। ये रक्त संबंधन के बात है, अनाज से जल बहावल भी जल के अपमान है। और रवा सभ्यता रक्त बहावे के बात कर हल है। एक खातिर जे जाई वो शांति दूत बन के जाई, काहे कि शांति से पावल विजय ही शुभ विजय होला और ये शुद्ध भी। हम तो रवा के कार भी नहीं की कह सकत हलदर बलराम, बाकी रवा बात उनके जैसन कह रही ई आलोचना ना है। हमरा तो पर अचरज बा की हुआ जुटल वीर महावीर राउरी बात चुपचाप सुन कैसे रहल हुए, सहन कैसे करत हुए। हमरा कृपा करके यहो बताई कि महाराज युधिष्ठिर आपन हाथ पसर ले हुआ कहां जास। ऊ भीख लेखा मांगत, आपन अधिकार मांगत हवे। कृपा करके अधिकार के भीख मत बनाई। हम शब्दन के दुरुपयोग कैल नहीं खी चाहत। हम दुर्योधन का संगे नम्र बन के नम्रता के अपमान नहीं खी कर सकत। हम ओकरा शब्दन से ना अपना बानन से ठोकब। यदि ऊ सब धर्मात्मा युधिष्ठिर के चरण छू के क्षमा आ मंगले तो हम दुर्योधन के ओकरा मितना हितैषियन समेत यमलोक भेज दे। हे बलराम, ये हमार अभिमान नहीं खे बोलत। बाकी रउए बताएं कि गांडी उधारी अर्जुन के होने से सामना के कर सकता। चक्रधारी कृष्ण के चक्र के उत्तर केकरा भीरी बा। सबसे श्रेष्ठ गदाधर भीम के रणभूमि में देख के केकर ऊर्जा पानी ना हो जाई। धृष्टद्युम्न और महारानी द्रौपदी के 5 महारथिन पूतन का सोजा के टिक सकता। अभिमन्यु का प्रताप से के बा सकता, ओकरा से के आंख मिला सकता। और ये रउआ ई चाहत है कि ऐसन महारथिन के दूत भिखारी बन के हस्तिनापुर जाए। हम तो कबो ये सोच भी ना सकत रहे कि महारथन के कौनो सभा में यह तरह के बात भी हो सकेला। और ये हलधर कारवा इसने सोचत हैं कि दुर्योधन महाराज धृतराष्ट्र के इंद्रप्रस्थ लौटावे दी। कहे न लौटावे दी। महाराज का आदेश पर जुआ में जीतल सगरे पांडव संपत्ति का वो एक बेर लौटाना दे ले रहे। और फिर वहां गंगापूत भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे आदर जोग महापुरुष भी उपस्थित हवे। वो न्याय करी हैं। ओ महापुरुषन के न्याय के गाथा तो हमार बेटी द्रौपदी से सुनी। हे मधुसूदन, रवा के सब बतावे की आवश्यकता नहीं खे कि गंगापूत भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य और ये महात्मा विदुर का रहते भी पांडवन पर कैसन कैसन अत्याचार भइल। जब भी हम अपन बेटी द्रौपदी के अपमान के बारे में सोची ले तो हमरा नसन में खून ऐसन खौले लागेला जैसे हमरा भीतर के ज्वालामुखी फाटे वाला होके। पांडव कवनो मर्याद के लंघन ना कैले, ऊ सब धर्म के राह के आदर कैले और दुख भोगले। बाकी अब
अब पांडवन और हस्तिनापुर का दुष्ट राजनीति का बीचे खाली एगो रणभूमि रह गइल बा, बस एगो रणभूमि। ना कवनो मर्याद बा ना कवनो शर्त। त हे चक्रधारी बतलाई कि आक्रमण में देरी के कारण का बा? देरी के कारण खाली एक बा महाराज ध्रुपद कि अपना निजी स्वार्थ के खातिर आक्रमण कैल मानवता के मोलन का विपरीत है। का अपन बहन के अपमान के बदला मानव मोल का विरुद्ध देवकी नंदन? का कपटे जुआरन के कपट के दंड दिहल निजी स्वार्थ है? का एगो सती के बेस्या कहवाला के यह असभ्यता के दंड दिहल हर कुलीन आदमी का कर्तव्य ना है? हाँ अवश्य है। बाकी ऊ सिपाही जो ओने से युद्ध करी हैं, ऊ सब तो द्रौपदी का अपमान नहीं के लिए राजकुमार दुष्टदुम्न। यहाँ कोनो साधारण युद्ध के चर्चा नहीं हो रहल। ए युद्ध में तो इतना लाश गिरी हैं कि उनका के गिनल असंभव हो जाई। गिद्धन के महाभोज खातिर न्योते से पहले हमरा ई सोचल भी आवश्यक बा। ई अनगिनत लाश अपना कंधा पर उठावे खातिर रवा तैयार है महाराज ध्रुपद? हम तो तैयार नहीं खी। एक खातिर पहले सुलह के बानी बोले चाहिए। पांडवन के पहले उनका से अपना अधिकार के मांग कर लेवे के चाहिए। युद्ध के बानी तो उनकरा के बोले दी। का संधि प्रस्ताव के ऊ हमार कमजोरी ना समझिए मधुसूदन। वहां सभे दुर्योधन लेखा ना समझ निखे विराट नरेश। क्षत्रिय समाज भी दुर्योधन पर अपन वचन के पालन करे खातिर दबाव डाल सकेला और ऐसन लोगन के एगो अवसर तो देवे ही के चाहिए। एगो अवसर। हे महाराज ध्रुपद, रउआ युवा उम्र में सबसे बड़ है। एक खातिर रउए बताई कि हमनी के वहां का संदेशा भेजे चाहिए। शांति सदा युद्ध से निमन होला। फिर हमार प्रतिज्ञा के का होई मधुसूदन? पांचाली का खुलल केसन के का होई? अब हमने संधि के इंद्रप्रस्थ लौट जाए और द्रौपदी से ही कही कि जिनके पर अपन बाल खुलल रखा। का तुहार प्रतिज्ञा मानव कल्याण से अधिका मोलवान बा कुंतीपुत्र भीम? यदि राउर प्रतिज्ञा का दाम पर शांति मिले तो समझे कि शांति बड़ा सस्ता मिलल। तो फिर उस सबका सम्मति से हम ई निर्णय ले रहल हैं कि पहले हमरा महाराज धृतराष्ट्र भेरी अपन एगो दूत भेजे के चाहिए। हमने कोनो न कोनो निर्णय तो लेवे ही पड़ी तात जी। निर्णय तो एक ही लिहल जा सकेला विदुर कि सबसे पहले तू ही ओकरा राह में अपन किंतु और परंतु का रोड़ा डाले शुरू कर देबा। हमरा है शब्दन से प्रेम नहीं के तात जी। रउवे है शब्दन के बिगर कुछ कहे के जतन करके देखी। जौना राज में निष्ठा अलगा अलगा डोरी से बनाए लोके ओकरा में ए शब्दन के सहारा बिगर जियल संभव नहीं खे। राव और बेबसी फिर भी हमरा समझ में आवा था। बाकी आचार्य द्रोण और आचार्य किरिप के बेबसी हमरा समझ में नहीं खे आवत। ई जाके महाराज से काहे नहीं खन कहत कि ऐसे पहले पांडव अपन दूत यहाँ भेजस, उस स्वयं अपना दूत के हुआ भेज के उनका न्योता देस और ये उनका राज मुकुट उनकरा लौटा देस। का महाराज हमार कहल मान ली हैं? वो महाराज जानस आचार्य। बाकी कहूं उनका से निवेदन कैल हमनी सब लोगन के कर्तव्य नहीं खे। अवश्य ई कहल हमार कर्तव्य है। हमनी सब हस्तिनापुर के शुभचिंतक हैं। रावा ठीक कह रहा नहीं कृपाचार्य जी। बाकी फिर वह बाकी ईरवा सबे बाकी का मृग तृष्णा से निकले का जतन काहे नहीं करत? इस शब्द कायरन के ढाल है आचार्य, कायरन के ढाल। हमरा कोनो ढाल की आवश्यकता नहीं के गंगापूत भीष्म।
बाकी हम हस्तिनापुर का राज ध्वजा से विश्वासघात न कर सके। भले वो ध्वजा रवा के धर्म का राह से भटकाइए काहे न दे आचार्य द्रोण। हम धर्म के परिभाषा नी की तरह जाना थई महात्मा विदुर। हस्तिनापुर के रक्षा कैले हमार धर्म है। रवा हस्तिनापुर के रक्षा नहीं की करत आचार्य द्रोण। रवा रक्षा कर रहा नहीं महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र मोह और दुर्योधन के ऊंच अरमानन के। रवा रक्षा कर रहा नहीं गंधा नरेश शकुनी के कपट के। रवा रक्षा कर रहा नहीं कर्ण और दुशासन के असभ्य वीरता के। रवा बचा रहा नहीं माहुर के और कटोरन के जे यदि बांच गईले तना हस्तिनापुर बांचे और न भरत वंशन के मर्जाद। अब यो कुछ नहीं के बिगड़ल आचार्य द्रोण, कुछ नहीं के बिगड़ल। हस्तिनापुर के रक्षा अब हस्तिनापुर का ध्वजा का छाया में नहीं खे। तात जी रवा महाराज भिरी चल जाई रवा महाराज भिरी और उनका आदेश दही कि यदि वो हस्तिनापुर के बचावल चाहत हवे तो पांडवन के इंद्रप्रस्थ लौटा देस। कहे कि अर्जुन के बाण के बौछार न रवा रोकले रुकी और ना ही आचार्यन के रोकले। हाँ तात जी ब्राह्मण के डरावे के जतन मत करी महात्मा विदुर। ई डेरावत नहीं खे आचार्य, ई बता रहा बा युद्ध में रवा के केहू ना हरा सके। हमरो के इच्छा मृत्यु के वरदान मिलल बा। बाकी का पांडवन के हरावे में सच हो हमनी के जीत हो या आचार्य। यदि युद्ध भइल तो विजय श्री के वरदान चाहे दुर्योधन के मिले या युधिष्ठिर के। हमार राउर और कृपाचार्य के हार तो सुनिश्चित बा आचार्य, सुनिश्चित। कहे कि एह युद्ध में जे घाव लगी वो हमनी के लगी और जे लहास गिरी वो हमनी के लहास होगी, हमनी के। एक खातिर यदि युद्ध भइल तो न हस्तिनापुर के हित में हुई न हमनी के। बाकी हमने करी का गंगापुर। हमने युद्ध के रोके के जतन करी आचार्य, जतन। हमने चल के महाराज से ही निवेदन करी कि वो घड़ी भर खातिर अपना बेटा के बारे में सोचल छोड़ के हस्तिनापुर के बारे में सोचे के कष्ट करस। पांडवन के उनकर इंद्रप्रस्थ लौटा देस। का ये उचित ना हो ताज जी कि हमने यह बारे में दुर्योधन से पूछ ली? राजा तू हवा की दुर्योधन। हस्तिनापुर के रक्षा कैल तो हार कर्तव्य है, तो हार। बाकी दुर्योधन हस्तिनापुर के युवराज है ताज जी। ई कौना कानून का किताब में लिखल बा कि युवराज की आज्ञा लेला बगैर महाराज कौनो निर्णय न ले सके? कबो कभार मीठ बोले के जतन क के देखा विदुर। हमरा तीत बोल बोले के लत नहीं के भाई जी। बाकी तीत सांझ खातिर तीत बानिए उचित रहेला। महाराज के जय हो। महाराज ध्रुपद के राजपुरोहित महाराज युधिष्ठिर के सनेसा लेके हस्तिनापुर आयल हवे और ये महाराज के दर्शन करे चाहत हवे। जे हम ना चाहत रही वह भाई। एक बात ध्यान में रखिया बेटा कि शांति के राह बंद नहीं खे भइल। वो अबहियो खुलल बा, अबहियो खुलल बा। विदुर आज्ञा महाराज। युधिष्ठिर का दूत से हम राजसभा गृह में मिलब। रवा इन्हें काहे नहीं मिलत महाराज? यदि स्वयं प्रिय युधिष्ठिर यहाँ आयल रहते हैं तो हम ओकरा से यहाँ में मिलती। बाकी कोनो राजा का दूत से राजसभा में मिलने उचित होई। कैसन दूत? क्या कर दूत? ते इतना चिल्लाए के का आवश्यकता बा भगिना, हमनी बहिर थोड़े हैं। चल दूध आइल बा तो चलियो जाई। पिताजी ओकरा लौटा काहे ना दिले और ऊ निर्लज ई ना सोचले
कि दूध भेजला का जगह पर उनका स्वयं 12 बरिस के वनवास पर चल जाए चाहत रहे। काहे कि हम उनका अज्ञातवास टूट दे ले आई। धर्मराज बनल फिरेला, उहारे नहीं खी जानत तक खेलवे काहे करेला। और ये फेरू पितामह गुरुद्रोण और कृपाचार्य पिताजी पर दबाव डरिए। जुआ महाराज न जितले रहन, तू जितले रहा दुर्योधन। उनका महाराज पर दबाव डारे दा, कहे कि महाराज तोहरा पर दबाव डालला से तरहले। अंगराज कन ठीक कहल हमें भगिना। कांपिल्य के राज पुरोहित तुहार भाईजी युधिष्ठिर के दूत बन के आयल हवे। अरे पता तो चले कि उनकर कहनाम का बा, फिर देख लिहल जाए। अरे मामा जी, वो बहुत सिखावल पढ़ावल आयल हुई हैं। तो यहाँ बैठल लोग कौन अनपढ़ हवे बेटा, हमनियो ओकरा सिखा पढ़ा के लौटा दे। किंतु जे वो कहे आयल बा ओकरा ध्यान से सुनतल। युधिष्ठिर का चारों ओरी त एक से एक मूरख पड़ल हवे। हाँ, खुटका त खाली वासुदेव कृष्ण से बा। ऊ बड़ा चतुर बा, ऊ सीधे सीधे कबो युद्ध के प्रस्ताव ना रखी। और यू पहले तो ऊ शब्द जाल फेंकी। दूत का कहनाम जाने के बाद ये पता लाग सकी कि ऊ देव की नंदन का सोच रहल बा। यदि तू यह एगो आदमी के राह से हटा ल बेटा, तो हम पांडवन के उनकर मीतन समेत एगो अनंत अज्ञातवास का जंगल में भटके खातिर छोड़ आई। बस तू वह मायावी कृष्ण पर आंख जमौले राख दुर्योधन, आंख जमौले राख। और ये अपना क्रोध के खजाना ऐसे मत लुटावा, ऐसे मत लुटावा अंगराज। काहे कि यदि युद्ध भइल तो यही क्रोध के तोहरा आवश्यकता होई। एकरा बचा के राख, एकरा बचा के राख। हम वासुदेव के बेटा कृष्ण के नीके तरे जानत हैं। वो पहले अवश्य शांति के पासा फेंकी। शांति के पासा। जब जब होवे धर्म के साच शांति के चाह, तब तब माथ उठाय के अधर्म रोके राह। सीख हम भी तल दिनन से नए जुग को करी स्वागत, करी स्वागत, करी स्वागत, करी स्वागत। भारत कहो कहानी सदियन से भी पुरानी, हो ई ज्ञान गंगा